काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ इनके चचाजाद भाई चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मुमकिन बगावत का खतरा पैदा हो गया है। बाखबर ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाकर खुद पार्टी सदर बनने की मनसूबाबंदी कर ली है, जिसके बाद शुजात ग्रुप ने भी ऐसे किसी मूव को काउंटर करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि पहला हमला कौन करता है। बाखबर ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ग्रुप की जानिब से चौधरी शुजात को मखलूत हुकूमत का साथ छोड़ने की वार्निंग दे दी गई है, जिस पर अमल ना हुआ तो इनके खिलाफ बगावत करके इन्हें सदारत से हटा दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इसी धमकी के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में शुजात से अहम तरीन मुलाकात की और इन्हें डटे रहने का मशवरा दिया। आसिफ जरदारी ने शुजात से मुलाकात के बाद ये यकीन दहानी कर ली कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हर सूरत मखलूत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। 13 जून को सदर आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे और इनसे घंटा भर मुलाकात की। इस मौके पर शुजात के बेटे चौधरी सालिक, चौधरी शाफे, पार्टी के रहनुमा तारिक रशीद चीमा भी इनके हमरा थे। मुलाकात खत्म होने के बाद जारी करदा बयान में पीपल्स पार्टी का कहना था कि वफाक में 9 जमातों की हुकूमत मुस्लिम लीग काफ के शुजात ग्रुप के साथ खड़ी है और वो भी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा रहेंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तानी सियासत का असासा हैं और इनकी जमात हमारे साथ इत्तेहादी रहेगी। दोनों पार्टी रहनुमाओं के दरमियान ये एक हफ्ते के दौरान दूसरी मुलाकात थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और जमीयतुल उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत के लिए हिमायत की तस्दीक के लिए चौधरी शुजात से मुलाकात की थी। एक पार्टी रहनुमा ने बताया कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने अपने कज़न और भतीजे परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मशवरे के खिलाफ शरीफों से हाथ मिलाने का इंतखाब किया था, लेकिन इलाही ग्रुप को फिर भी यकीन था कि मुस्लिम लीग नून के साथ एतमाद की शदीद कमी की वजह से किसी नाजुक मोड़ पर चौधरी शुजात और ग्रुप किसी के कहने पर इत्तेहाद को ख़त्म कर सकते हैं। चौधरी बिरादरान के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद ये इतलात थीं कि चौधरी शुजात पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का बहुत एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि वो ख़ानदान में इत्तफाक़ राय पैदा करें। ताहम परवेज इलाही कैंप साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत से पीछे नहीं हट रहा और पंजाब असम्बली में मुसलसल गंद डाल रहा है। मामलात से बाखबर एक पार्टी लीडर ने कहा कि परवेज इलाही चौधरी शुजात और इनके बेटों को मखलूत हुकूमत से निकालने और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हिमायत करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि चौधरी खानदान के कुछ अरकान दोनों के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा करते हुए दोनों को एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात के बाद बात करते हुए सालिक हुसैन ने कहा कि आसिफ जरदारी ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें और तारिक बशीर चीमा को वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर बाज़ाब्ता मुबारकबाद दी। इस सवाल पे कि क्या इत्तेहादी रहनुमाओं के शकूक व शुबहात आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को चौधरी शुजात से बार बार मुलाकात करने पर मजबूर करते हैं, वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा कि हम इत्तेहाद के साथ हैं क्योंकि हमने इसकी तश्कील से कबल इनके साथ अहद किया था। हम अपने वादे पर कायम और इत्तेहाद के साथ रहेंगे। चौधरियों के दरमियान इख्तलाफात के बारे में एक सवाल पर उन्होंने दावा किया कि एक खानदान के तौर पर हम मुत्तहिद हैं। परवेज इलाही ने भी इत्तेहाद के साथ जाने का फैसला किया था क्योंकि ये पार्टी का मुतवक्का फैसला था, लेकिन बाद में इमरान खान के साथ जाने का फैसला कर लिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।